चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया था और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। देखो एवरेज स्पीड होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले आगे हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली हमें एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो सपोज दैट एक हम डाटा लेते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ 5 सेकेंड ले लिया, यहाँ पे हमने 10 सेकेंड ले लिया और यहाँ पे हमने 15 सेकेंड ले लिया और यहाँ पे हमने 20 सेकेंड ले लिया। ये क्या है? टाइम का ग्राफ। ओके, अब हम 0 से 5 सेकेंड में मान लो हमने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 5 से 10 में भी हमने 10 मीटर को डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर भी हमने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर भी हमने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब मान लो सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पे हम ए से जब बी की ओर जाते हैं तो यहाँ पे स्पीड अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेम टू सेम अगर हम जब बी से सी की ओर जाएंगे, दिस इज अ पॉइंट सी, अब बी टू सी गए तो यहाँ पर अगर हम स्पीड निकालें तो बच्चों कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड 5, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी स्पीड आ गया। तो सबका स्पीड कितना आ गया बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में बताया था कि एक इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बोल दें कि ए से सी तक, अगर ए टू सी अगर हम पूरा का पूरा बोल दें ए टू सी, स्पीड बताओ बच्चों कितना होगा? तो ए टू सी में कितना वो डिस्टेंस कवर किया? 20 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 10। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस ए से सी तक की डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 20 और डिवाइड बाई टाइम कितना कवर कर रहा है? ए टू सी 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हमारा कहने का मतलब, अब एक एग्जांपल तो हमने इसके थ्रू समझा, एक यूनिफॉर्म मोशंस के लिए एवरेज स्पीड जो होता है सेम होगा। ठीक है, मतलब ए टू बी गए, ओवरऑल जर्नी, पूरा जर्नी में ए टू सी तक अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है। और यूनिफॉर्म स्पीड में अगर हम चल रहे हैं तो जो स्पीड ए से बी तक की होगी वही स्पीड बी से सी तक होगी, वही स्पीड ओवरऑल अगर हम जर्नी की बात करें तो वही स्पीड हमें फाइंड होता है। अब एवरेज स्पीड का जो मेन निकल कर आता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए निकल कर आता है, क्योंकि अब देखो जैसे मान लो सपोज दैट कि ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया और ये हमने 15 ले लिया। ठीक है, अब सपोज दैट 0 से 5 में हमने कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। अब 5 से और 10 सेकेंड में गए तो 20 मीटर कवर कर लिया और मान लो यहाँ से हमने 30 मीटर कवर कर लिया। अब हम अगर हर स्टेप पे, हर इंटरवल का अगर अलग अलग स्पीड हम फाइंड करें तो हम फाइंड कैसे करेंगे? मान लो इसको सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट ए और दिस इज अ पॉइंट बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी। ठीक है, ए टू अगर हम बी मूव करते हैं, ए टू बी मूव करेंगे तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा बच्चों? 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हम बच्चों बताओ अगर बी टू सी गए तो यहाँ पे स्पीड कितना निकल कर आ रहा है बच्चों? 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये निकल कर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जब हम ये बोलते हैं कि ओवरऑल जर्नी के लिए इस कार की स्पीड कितना होगी, तो हम ना तो 2 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं ना तो 4 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो मेन एम है वो यूज करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड सभी इंटरवल का स्पीड इक्वल होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? सभी इंटरवल की स्पीड क्या है? इक्वल नहीं आता है। इसीलिए हर स्पीड की हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस। अब ए टू सी तक अगर हम डिस्टेंस कवर करें तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइड बाई टोटल टाइम, 0 से 15 तक गए तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? 15। अब यहाँ पे 30 20 और ये 60 हो जाएगा और डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे
तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम बताएंगे कि जो इस कार के लिए, मान लो ये कार ए हो गया, कार बी के लिए अगर हम स्पीड फाइंड करते हैं तो 4 मीटर पर सेकेंड आता है। ओके, बात करते हैं, ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया और हमने यही समझ लिया कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होता है उसके लिए हमें एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा यूनिफॉर्म मोशंस होता है वो इक्वल इंटरवल पे, हर मतलब प्रत्येक ईच इंटरवल पे क्या होता है, स्पीड सेम होती है, इसीलिए हमें ओवरऑल स्पीड भी निकालते हैं तो सेम आता है। हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिफिनेशन लिखना होता है, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एवरेज स्पीड भी क्या होता है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसको हम डिनोटेड एस से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है बच्चों वो किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड है। इतनी बात आगे क्लियर समझ में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि हम कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन 4 सेकेंड में, और फिर अनादर एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 16 मीटर का वो 2 सेकेंड में। ठीक है, तो ठीक है, हम सोल्यूशन लेते हैं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट से यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ और फाइनली यहाँ पहुंचा। दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। ये 16 मीटर कवर किया है, कितना 4 सेकंड टाइम लगा है, और नेक्स्ट 16 मीटर को कवर किया, इसको कितना टाइम लगा बच्चों, 2 सेकंड टाइम लगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस ए टू बी गया है प्लस बी टू सी गया है, और डिवाइड बाई टाइम जो लग रहा है कितना, 4 लगा है यहाँ से ए टू बी में, और बी टू सी में कितना लगा टाइम, 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 टू 6, और ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 6 5 13 और 23। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, मतलब सिंपली हमें क्वेश्चंस में ये गिवन था कि 16 मीटर हमने ट्रेवल किया फर्स्ट टाइम, फिर उसका सेकेंड टाइम जो हमने 2 सेकेंड 16 मीटर को कवर किया है। एवरेज स्पीड इक्वल टू हमने बताया था बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। फिर हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, ए टू बी गए, फिर प्लस बी टू सी गए, डिवाइड बाय टोटल टाइम 4 प्लस 2 लगा था, और हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक ऑडियोमीटर है ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ट्रिप एंड इतना दिस। ठीक है, मतलब एक ऑडियोमीटर है, मान लो सपोज दैट ये एक तुम्हारा ऑडियोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है, और वहां पे कितना लिख रखा है बच्चों, स्टार्टिंग में जब वो चलना स्टार्ट हुआ 2000 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग एंड फाइनली जहां पहुंचा उसमें लिख रखा था कितना, 2400 किलोमीटर। ठीक है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, मतलब इसको इतने कवर करने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 8 घंटे ट्रेवल लग रहा है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में। चलो ठीक है, ये इसका हमें आंसर देना है। अगर हम एक तरीके का डिस्टेंस पता करें कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, तो कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितना बच्चों आ जाएगा, 400 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें कितना टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम हमें गिवन दे रखा है 8 आवर। अब हमें स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये तो हमारा आंसर किस में आ गया, कार का जो एवरेज स्पीड आया बच्चों कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 50 लिख दे इंटू
किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों कितना होता है 1000 डिवाइड बाई आवर को अगर हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में तो अगर 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो इससे ये कट गया, ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 500 आ जाएगा और डिवाइड बाई 36 आ जाएगा। इतना क्या आ गया बच्चों मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करके हम आंसर को फाइनली पहुंच जाएंगे। ऑडियोमीटर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, जो बाइक और कार में लगे होते हैं उसी को हैंडल के पास लगे रहते हैं ना ऑडियोमीटर, तो एक तरीके का डिस्टेंस को मेजर करता है और कितना डिस्टेंस कवर किया गया इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सेम टू सेम सिंपली एकदम एवरेज स्पीड के ही तरह चीजें बताती है, ये भी सिंपल है सब। और ये इसका डिफिनेशन को हम कवर करते हैं कि जो इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम, ठीक है। और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम v से डिनोटेड करते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड होता है। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है कि इसका दूसरा फार्मूला होता है, इसको बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं कहाँ न्यूमेरिकल में, कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है इनर्शियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 होता है, u प्लस v डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ पे u क्या होता है इनर्शियल वेलोसिटी होती है और v फाइनल वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल इसके कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। देखो मान लो सपोज दैट एक कोई ऊषा है, ठीक है, ये 19 मीटर लॉन्ग पूल को स्विम करती है। मान लो सपोज दैट यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये पूरा इस तरह से बना हुआ है। ये कितना है 19 मीटर का है। वो यहां से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट की और मान लो दिस इज द पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं बच्चों बी मान लेते हैं। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो डिस्टेंस कवर किया है एक तरीके का डिस्टेंस इसने कवर किया है कितना 180 मीटर। और टाइम कितना लगा बच्चों इनको, टाइम 1 मिनट लगा। मतलब कि ये ऊषा यहां से चलना स्टार्ट की, यहां से चल के ये बी पॉइंट तक आई, फिर बी पॉइंट से फिर यहां से मूव करना स्टार्ट किया और फिर कहां पहुंच गए ए पॉइंट तक इसने फाइनली पहुंच गई, तभी तो 180 मीटर कवर होगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा एवरेज स्पीड। ऊषा की जो एवरेज स्पीड होगी बताओ बच्चों कितना होगा, टोटल इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 180 मीटर, टाइम लगा हुआ है 1 मिनट का, ठीक है, ये मीटर में है और ये मिनट है, ठीक है, इसको हम पूरा लिख देते हैं। तो अब 180 मीटर और मिनट को 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और कितना बच गया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये क्या बच गया बच्चों, ये एवरेज स्पीड आ गया। अब हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनर्शियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस। यहां से ऊषा चलना स्टार्ट की और इस पॉइंट तक पहुंची, फिर यहां से चलना स्टार्ट की और फाइनली यहां पे पहुंच गई। तो इसका जो इनर्शियल और फाइनल पॉइंट है, इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है सेम है। तो जब इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो 0 डिवाइड बाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो बच्चों एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि इनर्शियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज अ सेम। जब इनर्शियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और टॉपिक को हम देख लेते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर होता है, इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है और हमें कन्वर्ट कराना पड़ता है मीटर पर सेकंड में पूछ लेता है, और कभी कभी मीटर पर सेकंड में दिया रहता है उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज कर रहे हैं,
देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये कितना 3600 3600 सेकेंड हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी अगर किलोमीटर पर आवर में अगर हमें क्वेश्चंस गिवन है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे नोट में देखो हमने लिख रखा है टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड अगर मीटर पर सेकेंड से हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं किसके 18/5 से। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 72 मीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट होगा 72 इंटू मीटर किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 4 जा 72, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं 54 इंटू अब किलोमीटर पर आवर सेम टू सेम हम 5/18 करेंगे, तो 1 जा और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम 50 मीटर पर सेकेंड को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो हमें क्या करना पड़ेगा 18/5 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 18, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 180 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों कि ये गिवन दे रखा है इतना ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर आवर कितना 5 आवर्स में, ठीक है। तो हमें अगर स्पीड निकालना है बच्चों तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपान कितना हो जाएगा टाइम। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14/8 दो बार जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है 40, ठीक है, तो 2 ये मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आपका आंसर है, ठीक है। और नीचे दिए गए डिस्कशंस में हम एक लिंक को शेयर कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उस पर कमेंट करके आपको अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम टाइम पर आपका रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।